सो वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है डेट इज लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस उसके फर्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर किया है और अगर अभी तक आपने उन चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन वीडियो के जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हर एक चैप्टर देख सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो PDF नोट्स होते हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का। सो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन मतलब होता क्या है, जैसे कि हमने टैबलेट के बारे में देखा था कुछ लेक्चर पहले, कैप्सूल के बारे में देखा था। सो ये जो टैबलेट होते हैं, ये कैप्सूल होते हैं, ये सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, यानी कि ये ड्रग के सॉलिड फॉर्म होते हैं। लेकिन लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस का मतलब क्या होता है, जो भी डोसेज फॉर्म हमें देखने मिलेंगे वो एक लिक्विड के फॉर्म में देखने मिलते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये आपने बहुत बार अपने बीमारियों में इसे कंज्यूम किया होगा, जैसे कि अगर आपको सर्दी खांसी जब होता है तो डॉक्टर ज़्यादा करके आपको एक सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। आप अपने सर्दी खांसी के लिए आपको एक सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो सिरप किस फॉर्म में होता है, वो सिरप होता है एक लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स को हम बोलते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस। सो लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस आर द डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय ओरल रूट। दे आर अवेलेबल एज मोनोफेसिक एज वेल एज बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। सो ये जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होता है ये ऐसे टाइप का डोसेज फॉर्म होता है किसी भी ड्रग का जो कि लिक्विड होता है, जो कि लिक्विड के स्टेट में होता है। इसे हम ज़्यादा करके अपने माउथ के जरिए कंज्यूम करते हैं और ये जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, ये जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होते हैं, ये हमारे पास दो टाइप के अवेलेबल होते हैं। एक होता है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और दूसरा होता है बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म मतलब क्या, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही फेस देखने मिलेगा। अगर वो मेडिसिन वाटर का बना हुआ है तो वो पूरे के पूरे हमें वाटर ही उसके अंदर दिखेंगे। अगर वो मेडिसिन ऑयल का बना हुआ है या फिर अल्कोहल का बना हुआ है तो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल ही दिखने वाले हैं। लेकिन बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कैसे होता है, इसके अंदर दो टाइप के हमें फेजेस दिखने मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमल्शन के अंदर हमें वाटर भी देखने मिलता है एंड इसके अंदर हमें ऑयल भी देखने मिलता है। सो वाटर एंड ऑयल के जरिए हमें इमल्शन बनते हुए दिखता है, इसीलिए हम ऐसे टाइप के फेस को हम बोलते हैं बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। सो हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म का। सो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जो होते हैं, हमने अभी देखा कि ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और दूसरा होता है बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। सो जो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है सॉल्यूशन, दूसरा होता है सिरप एंड तीसरा होता है एलिक्सर। फिर जो बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं इसके अंदर पहला होता है इमल्शन एंड दूसरा होता है सस्पेंशन। अब हमें लिक्विड ओरल प्रिपरेशन वाले चैप्टर के अंदर ये सब के सब पार्ट्स देखने हैं। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का। फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। सो ये जो लिक्विड डोसेज फॉर्म का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, यानी कि इनका जो असर होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ही जल्दी देखने मिलता है एज कंपेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। इजीली एडमिनिस्टर्ड टू एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस। सो जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो बूढ़े इंसान होते हैं जिनकी एज 50-60 के ऊपर होती हैं, उनके अंदर जो लिक्विड डोसेज फॉर्म का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हम इजीली कर सकते हैं। इजी आइडेंटिफिकेशन। सो लिक्विड डोसेज फॉर्म को हम आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने दुकान में, फार्मेसी में देखा होगा कि ये जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं ये अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं। कोई एकदम आपको ऑरेंज कलर के सिरप देखने मिलेंगे, कोई रेड कलर के सिरप होते हैं, कोई थोड़े से ब्राउनिश कलर के सिरप होते हैं। तो इसे हम कलर के जरिए भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चीप एज कंपेयर टू पेरेंटल डोसेज फॉर्म। सो ये जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है ये चीप होता है, यानी कि ये थोड़ा सस्ता होता है अगर हम इंजेक्शन वगैरह से इसे कंपेयर करें। जैसे कि आप अगर मार्केट में जाएंगे, आप फार्मेसी में जाएंगे, तो अगर आप उनसे बोलेंगे कि मुझे आप एक पैरासीटामोल का सिरप दीजिए, तो आपको पैरासीटामोल का जो सिरप है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 या 50 रुपये का एक बॉटल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उनसे बोलेंगे कि मुझे एक पैरासीटामोल का IV इंजेक्शन दे दो, तो वो जो IV इंजेक्शन होगा वो
इंजेक्शन आपको तकरीबन 60 से 100 रुपए के बीच में मिलते हुए दिखेगा। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है पैरासीटामोल का वो सस्ता है, तो ये भी एक एडवांटेज होता है। No medical practitioner is required for administration of liquid dosage form. So liquid dosage form यानी कि सिरप, सोल्यूशन, एलिक्सर, ये ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनको एडमिनिस्टर करने के लिए हमें कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि कोई भी डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। जैसे कि हमें इंजेक्शन अगर लेना हो तो इंजेक्शन लेने के लिए सीधी सी बात है, हमें ज़्यादा करके डॉक्टर या फिर नर्स या फिर कोई ना कोई एक स्पेशल इंसान की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। लेकिन लिक्विड डोसेज फॉर्म यानी कि सिरप अगर आपको पीना है तो आप उसके लिए कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि आप मुझे सिरप पिला दीजिए, आप वो सिरप खुद ही पी सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज होता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का। सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल। सो लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर आप सेल्फ मेडिकेशन इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आपके पास पैरासीटामोल का सिरप है तो आप उसे आसानी से एक कप में, एक ढक्कन में या फिर एक स्पून में लेके आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके जगह अगर आपको कोई बोले कि आपको पैरासीटामोल का सिरप नहीं लेना है, आपको इंजेक्शन लेना है, तो वैसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, आप किसी न किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज होता है कि सेल्फ मेडिकेशन लिक्विड डोसेज फॉर्म में आसान होता है। आप आसान तरीके से खुद से ही लिक्विड डोसेज फॉर्म को कंज्यूम कर सकते हैं। The drugs which cannot be converted into other dosage form can be converted into liquid dosage form very easily. So बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम कैप्सूल में, टैबलेट में या फिर इंजेक्शन में उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी न किसी प्रॉब्लम्स की वजह से। सो वैसे टाइप के ड्रग को हम लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के फॉर्म में आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये तो था एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एडवांटेजेस, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस को देख लेते हैं। डोज हैज टू बी मेजर्ड, यानी कि हम लिक्विड ओरल प्रिपरेशन को कभी भी हम ऐसे ही नहीं पी सकते कि मेरे पास एक बॉटल है पैरासीटामोल का, उसका मैंने ढक्कन खोला और उसको मैंने जस्ट एक थम्सअप के जैसा उसे पी लिया। ऐसा तो हम इसे कर नहीं सकते, इसे हमें मेज़र करना पड़ता है। ये एक डिसएडवांटेज होता है। जैसे कि टैबलेट के अंदर आपने देखा होगा, अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि आप पैरासीटामोल का एक टैबलेट ले लो, तो आप क्या करोगे, एक फार्मेसी से एक स्ट्रिप खरीदोगे, उस स्ट्रिप में से टैबलेट को निकालोगे और आसान तरीके से उसे अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लोगे माउथ के थ्रू। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको टैबलेट नहीं लेना है पैरासीटामोल का, आपको सिरप पीना है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको वो सिरप डॉक्टर बोलेगा कि 10 ml पीना है या 15 ml पीना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको खुद से ही मेज़र करके पीना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जैसे कि हमने देखा कि ये एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। सो किसी भी लिक्विड का कोई बना हुआ जो चीज़ होता है, उसे ट्रांसपोर्ट करने में, उसे स्टोर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। अगर मेरे पास सॉलिड का कोई मटेरियल रखा है तो मैं उसे आसान तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, उसे मैं आसान तरीके से कहीं पे भी स्टोर करके रख सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई लिक्विड प्रिपरेशन होता है तो वो लिक्विड प्रिपरेशन को मुझे ट्रांसपोर्ट करने में, यहाँ से वहाँ ले जाने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सावधानी से उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत ही उसे सावधानी से मुझे स्टोर करना पड़ता है। तो ये एक होता है डिसएडवांटेज। नॉट अवेलेबल इन यूनिट डोसेज फॉर्म। सो ये जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, ये एक यूनिट डोसेज फॉर्म में आपको अवेलेबल हुआ नहीं दिखता है। अब ये यूनिट डोसेज फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कोई भी टैबलेट लेने बोला डॉक्टर ने, तो आप क्या करोगे, जैसे कि अगर डॉक्टर ने बोला आपको कि आपको एक 500 mg का पैरासीटामोल का टैबलेट ले लेना है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिप में से तोड़ोगे और उसे ले लोगे। मतलब आसान तरीके से ले लिया आपने, आपको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा ना कि मुझे टैबलेट को मेज़र करना है 500 mg फिर मुझे लेना है। क्यों? क्योंकि वो यूनिट डोसेज फॉर्म में अवेलेबल है। मेरे पास स्ट्रिप है पैरासीटामोल का जिसके अंदर 500 mg के 10 टैबलेट अवेलेबल है। लेकिन लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको 10 ml लिक्विड प्रिपरेशन लेना है किसी भी ड्रग का,
तो आप क्या करोगे, आपके पास एक 10 ml का कोई ढक्कन में पैक हुआ नहीं मिलने वाला है आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक चम्मच लेना पड़ेगा या फिर एक ढक्कन लेना पड़ेगा, आपको उसके अंदर 10 ml मेज़र करना पड़ेगा, फिर आप अपने बॉडी में उसको डालेंगे। सो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। सो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जो होता है इसके अंदर स्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो भी सोल्यूशन यूज़ करते हैं, हम जो भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ का डर होता है कि यहाँ पे अगर हमने प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे वो जो ओरल प्रिपरेशन है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, वो धीरे धीरे ख़राब होना भी चालू हो सकता है। तो ये भी एक मेन डिसएडवांटेज होता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का। सो होप आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन एकदम अच्छे तरीके से समझ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।